कर दिया है। थोड़ा बालक बड़ा हो घुटनों से चले, उससे बड़ा हो पैरों से चले, तो अपने प्रभु अब कौन सी दशा में है? अभी भी पालने में पड़ रहे हैं या घुटनों से चलने लगे, अब पैरों से चलने लगे, पता कैसे चले? तो भगवान सुंदर अर्थ करते हैं कि जब बालक छोटा सा हो तो अधिकतर मां के पास रहता है, इसलिए घर के और लोगों को उसके लिए जला प्रेम नहीं होता। पर जैसे धीरे धीरे घुटनों से चलना प्रारंभ करे और आप कहीं बैठे बैठे टीवी देख रहे हो और अचानक घुटनों से चलते चलते आपके पास आवे, तो अचानक आपको बड़ा प्रेम उमड़ता है, आप उसे गोदी में उठा लोगे, पुचकारने लगोगे। तो वैसे ही अपने घर में भी जब ठाकुर जी पधारे, वल्लभ ने पधराए, तब तो पालने में पौड़ते बालक थे, पर अभी भी वो पालने में पौड़ रहे हैं कि घुटनों से चलना प्रारंभ किया है, खबर कैसे पड़े? तो भगवत याद करते हैं कि पालने में से उठ के प्रभु घुटनों से चलना प्रारंभ किया है, ऐसा तब मानना कि पहले तो घर में सेवा मात्र आप अकेले करते, रोज सबको कहते अरे जरा मदद कर दो, जरा सा हेल्प कर दो, कोई मदद नहीं करता, अकेले आप पूरा दिन सेवा करते रहते। और अचानक क्या हुआ? घर के किसी और व्यक्ति को भी आपकी सेवा में रस आने लगा। घर में कोई और व्यक्ति भी अचानक आपकी सेवा में जुड़ने लगे, तो मानो अब मेरे प्रभु छोटे नहीं रहे, उन्होंने घुटना से चलना प्रारंभ कर दिया और चल के सबसे पहले इसके पास गए। किसका मन अचानक प्रभु की सेवा में खिंचा? फिर धीरे धीरे समय आने लगे। पहले तो आप रोज कहते हो अरे प्रभु का दर्शन तो कर लो, घर में दर्शन तो कर लो, थोड़ी सी चनपश तो कर लो ना, तुझे जो करना हो कर, मुझे मत के। लेकिन अचानक क्या परिवर्तन होने लगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा, बाहर जा रहा हूं, ठाकुर जी के लिए कुछ लाना है, और समझ लो अब मेरे प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। जहां ऐसे शब्द घर में सुनो और सेवा देनी प्रारंभ कर दो कि ठाकुर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। घुटनों से चलना प्रारंभ किया, सारे घर के लोग अनुकूल होने लगे, और जब चलने लगे तो बालक घर से बाहर भी निकले। और पहले तो घुटनों से चल रहे हैं तो घर के लोग अनुकूल हुए, और पैरों से चल के बाहर निकले, पैरों से चलने लगे, ऐसे तब मानो कि आस पड़ोसी भी आपकी सेवा में सहयोग होने लगे। पहले अनुकूल नहीं करते, पर आस पड़ोस के लोग भी सेवा में सहयोग देने लगे, सेवा में मदद करने लगे, तो मानो अब मेरे प्रभु पालने में नहीं, घुटनों से नहीं, अब तो चरणों से दौड़ते हो गए, ताकि आसपास के लोग भी प्रभु की सेवा में जुड़ने लगे, प्रभु की सेवा में आने लगे, आनंद लेने लगे। तो वैसे ही वैशाख मास में प्रागट्य लेना विचार किया, क्योंकि उस दिन प्रभु का प्यारा मास है, और प्रभु को उसी मास में प्रागट्य लेके प्रभु के प्यारों के वहां पधराए। इस मास में प्रेत उद्धार की कथा आती है, और महाप्रभु जी कहते हैं जो ठाकुर जी की सेवा से विमुख हैं वही सारे प्रेत हैं, और ठाकुर जी से विमुख जीवन जी रहे जीवों को प्रभु के सन्मुख करके मानो प्रेतों का उद्धार किया। तुलसी महात्मा की कथा आती है, इसलिए इसी महीने में प्रागट्य लेके तुलसी दल के माध्यम से ही जीव का ब्रह्म संबंध करवाया, और गले में पहनने के लिए भी तुलसी की माला दी। और चौथा प्रसंग आता है दान का महिमा, और इस दिन प्रभु से ब्रह्म संबंध करवा के सर्वस्व प्रभु को अर्पण करवा दिया, सर्वस्व प्रभु पे नौछावर करवा दिया। और आपने प्रागट्य लेने के लिए स्थान भी चुना, चंपारण्य। कई बार प्रवचनों में कहता रहता हूं चंपारण्य में प्रागट्य क्यों लिया, कि चंपारण्य में प्रागट्य लेके आपने अपनी मूल स्वामिनी जी का स्वरूप का चिंतन करवाया। क्योंकि चंपारण्य क्या? चंपा अरण्य, चंपा यानी चंपा का पुष्प, और अरण्य यानी जहां चंपा के पुष्पों का वन है। और चंपा के पुष्पों के वन में ही आपने प्रागट्य क्यों लिया? क्योंकि चंपा के पुष्प की भी खासियत है ना। किसी भक्त ने पूछा चंपा के पुष्प से, क्या पूछा? चंपा तुझ में तीन गुण, चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग और बास, पर एक अवगुण ऐसो तुझ में भ्रमर न आवे पास। हे चंपा के पुष्प, तेरे पास ये तीन गुण हैं, सुंदर स्वरूप भी है, सुंदर रंग भी है, सुंदर सुगंध भी है, पर पुष्प सबसे उत्तम पुष्प तब कहा जाए कि जब उसके ऊपर भ्रमर आता हो।
जैसे कोई बाग में जाओ, कोई आम के वाटिका में जाओ और माली से कहो इन आम के पेड़ों में से सबसे मीठा फल कौन सा, तो वही फल लेके आएगा जिसके ऊपर शुक ने चोंच लगाई हो। जिस फल के ऊपर शुक ने चोंच मारी हो, मानो वो सबसे मीठा फल। और माली से पूछो कि बगीचा में सबसे सुंदर पुष्प कौन सा, तो वही पुष्प बताएगा जिसके ऊपर सबसे अधिक भ्रमर मंडराते हैं। तो हे चंपा के पुष्प, तेरे पास ऐसा सुंदर रंग है, ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसे सुंदर गुण हैं, पर ये एक अवगुण तेरे में ऐसा क्यों है कि जो भ्रमर हर एक पुष्प के ऊपर बैठता है, जो भ्रमर हर एक पुष्पों का आस्वादन करता है, वो भ्रमर तेरे पास कभी नहीं आता।